मेहता का उल्टा चश्मा। दिवाली के समय बच्चे छत पे पटाखे फोड़ने के लिए आए थे, तो मैंने छत की साफ सफाई करवाई थी। तब मैंने आपको बोला था कि छत पर जगह जगह पर क्रैक हो गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा। अरे भिड़े, जब अब्दुल ने तुझे बोला था तो तूने कुछ किया क्यों नहीं? बोला होगा तो भिड़ू भूल गया होगा। सोसाइटी के इतने सारे काम होते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी होती है और ट्यूशंस होते हैं, तो इन सब चक्रों में रह गया होगा। सही बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इंसान काम की टेंशन में कुछ कुछ बातें भूल जाता है। करेक्ट है जी, वो ऐसे भिड़ू भी भूल गया होगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे भूल गया? भिड़े नहीं पोपट बाबूजी, इनका नाम लेके गुस्से से क्यों चिल्ला रहे? और मेरे घर में क्रैक की वजह से इतना बड़ा लीकेज हो गया और तू भूल गया? अरे कैसे भूल गया भिड़े? माधवी भाभी आप जल्दी फोन कीजिए ना। हाँ, करो करो फोन करो। 1 मिनट। चले जाए बटू। माधवी का फोन, 1 मिनट। हाँ बोलो माधवी। आहो, क्या हो रहा है टेरेस पे? और पोपट बाबूजी आपका नाम लेके गुस्से से क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं कोई टेंशन नहीं है, मैं आता हूँ नीचे। कोई टेंशन नहीं है बोल के काट दिया फोन। अरे क्या टेंशन नहीं है? क्या टेंशन नहीं है? मेरे घर में लीकेज की वजह से इतना पानी आ रहा है और तू कह रहा है टेंशन नहीं है? बहुत बड़ा टेंशन है। और मुझे पता है बाद में माधवी भाभी को तू अपनी गलती छुपा छुपा के सब बताएगा। अभी जाकर मैं सब बताता हूँ, तेरी पोल खोलता हूँ। ओए पप्पू क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? और ठंड रखी यार। अरे अब कोई ठंड नहीं रखनी है। आज मैं इस लापरवाह भिड़े की दुनिया हिला कर रहूंगा। माधवी भाभी, माधवी भाभी, आपने जिस ईमानदार शिक्षक से शादी की थी ना, उसने अभी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उसने अभी आपको फोन पर कहा कि कोई टेंशन नहीं है। अरे बहुत बड़ी टेंशन है। कैसा लोग, कैसा टेंशन? अरे भिड़े की लापरवाही की वजह से आज मेरी दुनिया हिल गई है। पोपटलाल ज्यादा उछलो मत, तुम्हारी कमर में ज्यादा दर्द हो जाएगा। और नहीं था कि वो अभी तो तू ऐसे ऐसे चल रहा है ना, अगर कमर लचक गई ना तो फिर तू ऐसे 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 चलने लगेगा। हाँ पोपट भाई आप शांति से बताइए। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी तो आप लोगों का दिमाग एकदम आइसक्रीम की तरह ठंडा ठंडा था, सडनली ऐसे उबलती हुई चाय की तरह एकदम आग बबूला क्यों हो रहा है? ये भिड़े की वजह से, ये भिड़े की लापरवाही की वजह से मेरे घर में समुद्र की लहरें आई और उस लहरों में मैं अपने ही घर में फिसल कर गिर गया। समुद्र की लहरें? ये क्या बोल रहे हैं आप पोपटलाल भाई? कुछ नहीं कोमल भाभी, छत पर से एक पानी की बूंद गिरी जिस पर से फिसल के गिर गया। समुद्र की लहरें मने। अरे बूंद बूंद करके ही समुद्र बनता है। आज एक बूंद गिरी है, कल 100 गिरेगी, परसों 1000 गिरेगी और ऐसे बूंद बूंद करके मेरा पूरा घर समुद्र बन जाएगा। हाँ तो बनने दो, फिर मैं और तुम मिलके ना समुद्र मंथन करेंगे और अमृत निकालेंगे उसमें से। 1 मिनट, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इनकी वजह से आप कैसे गिरे? तो एक सेकेंड माधवी रानी, मैं बताता हूँ। तो दरअसल टेरेस के फ्लोरिंग पे ना जगह जगह पे क्रैक है और ये टप्पू सेना ने कल टेरेस धोया था, तो वो पानी पोपू के घर के सीलिंग से जरा लीक होने लगा। सही बात है, और उसमें पोपटलाल फिसल के गिर गया। मैं तो कितने अड्डा सड्डा बेचारे लिटे। सॉरी हाँ, थैंक यू खुदाई जी। लेकिन पोपट भाई इसमें भिड़े भाई की गलती कैसे हुई? हाँ तेज तर। अंजलि भाभी, तो और किसकी गलती है? हमारी सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी कौन है? और अब्दुल ने दिवाली पर ये भिड़े को कहा था कि टेरेस पर जगह जगह पर लीकेज है। अब्दुल कहा था कि नहीं? हाँ बोला था। हाँ बोला था। तो ये भिड़े ने क्रैक रिपेयर करवाना तो दूर, अब्दुल ने उसे जो बोला था वही बात भूल गया।
ऐसी तो है इसकी सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी, और खुद को नंबर 1 सेक्रेटरी बोलता है। मैंने कब बोला कि मैं नंबर 1 सेक्रेटरी हूँ भाई? ऐसा पूरा दिन एक में करता रहता है, वो क्या है? अरे एक में मतलब वन एंड ओनली सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। नंबर 1 नंबर 2 कहां से आया? तो नंबर 1 हो या 1 एंड ओनली हो, लेकिन इसमें ओनली एंड ओनली तेरी गलती है। देखिए पोपट बाबू जी, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये सोसाइटी की बहुत चिंता करते हैं और अपना सेक्रेटरी पद एकदम ईमानदारी से निभाते हैं। कभी कभी तो मुझे भी भूल जाते हैं अपनी ड्यूटी में। माधवी भाभी, अपने पति की तरफदारी करना आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब आपको भी यह मान लेना चाहिए कि ये भिड़े लापरवाह हो गया है, गैर जिम्मेदार हो गया है। पोपटलाल भाई आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। हाँ हाँ पोपट भाई, आप भिड़े भाई को अपमान कर रहे हैं। मौका मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भिड़े को उसकी गलती बता रहा हूँ। भाई भिड़े, तू मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। जब अब्दुल ने तुझे बोला था दिवाली के बाद कि छत पर क्रैक है हर जगह पर, तो तूने रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाई? जवाब दे। अरे बोल, जवाब दे। डिब्बे, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? और तू तो समारोह में जाने वाला था ना, गया नहीं? अरे नहीं जा पाया। क्यों? यह भिड़े की लापरवाही की वजह से। यो बाबा और लापरवाही इम्पॉसिबल। हाँ, ये बात मैं भी नहीं मानता। अभी थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा। चाचा जी, मैं पत्रकार हूं, बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाता। अभी थोड़ी देर में आप सबको भिड़े की गैर जिम्मेदारी के बारे में पता चल जाएगा। पोपट भाऊजी, नहीं पोपट अंकल, मुझे मेरे पापा पे पूरा विश्वास है। मेरे पापा इतने परफेक्ट है कि उनकी कोई कंप्लेन हो ही नहीं सकती। भिड़े अंकल गड़ा फैमिली की गलती निकालने के अलावा हर काम में परफेक्ट है। और सोसाइटी के काम में तो भिड़े अंकल 200% परफेक्ट है। सच्चू बोले मारू डिकरू। अरे रे 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 रे, देख देख भिड़े, बेचारे मासूम और भोले गोकुलधाम वासियों को देख, इनको तुझ पर कितना विश्वास है, लेकिन आज आप सबका भ्रम टूट जाएगा। ये डिब्बे, चलना भाई, बताना कब से बात करके जलेबी की तरह घुमा रहा है? सीधा सीधा बताना, आरोप क्या है? बताता हूं, तो सुनिए। अब मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की लापरवाही की दास्तान। टप्पू सेना, कल आप सबने टेरेस को धोया था। उस टेरेस पर जगह जगह पर पहले से ही क्रैक थी, और उस क्रैक की वजह से मेरे घर पर पानी उतरा, और सीलिंग से वो पानी मेरे फ्लोर पे आया और मैं फिसलकर उस पे गिर गया। अरे बाप रे, बेटा तुझे ज्यादा लगा नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगा है, लेकिन चाचा जी आप ही बताइए, जब अब्दुल ने उसे बोला था दिवाली के बाद कि भाई टेरेस पर जगह जगह पर क्रैक है, तो इसे रिपेयरिंग करवा लेना चाहिए था क्या नहीं? आतिफ भाई आप ही बताइए, मैं सही कर रहा हूं कि गलत? दीजिए जवाब। बात तो सही है भिड़े मास्टर, इसमें तुम्हारी गलती है तो सही है। और चाचा जी मुझे तो लग रहा है कि वो तो अच्छा हुआ कि हमें लीकेज के बारे में पता चला, ये क्रैक की वजह से, वरना हमें पता ही नहीं चलता, और बारिश में बरसात के पानी से पूरी टेरेस भर जाती और मेरी छत गिरने का चांस था। हाँ नहीं नहीं, तेरी बात तो सही है। हाँ देख भाई भिड़े, देख तूने अभी तक सोसाइटी के सारे काम अच्छे से किए हैं। तो क्या अच्छा से किया अब तक, तो अब गलती करेगा? नहीं, आप इसे कहिए कि इसने रिपेयरिंग नहीं करवा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे भाई शांति रखना, मैं वही बोल रहा हूँ, बोलने तो दे। देख भिड़े, ये डिब्बे की पूरी बात सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तेरी गलती तो है, तुझे काम करवा लेना चाहिए। ओए पप्पू, इच्चे केड़ी वड्डी गल है?
और बिड़ू तू याद से ना वो टेरेस के क्रैक रिपेयर करवा लेना। हाँ। और पप्पू तू ये मिलीमीटर का किलोमीटर बनाना बंद कर, तो बात नू यही रफा दफा कर। कैंसल करो, रफा दफा कर दो। अगर आज लड़की वाले मेरे घर पे आए होते और ये क्रैक वाली छत देकर रिश्ता कैंसिल कर देते तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? पोपट अंकल छत के बाद रिश्ते तक लेकर गए। ओए पप्पू ठंडे रख ब्रेक का ला, तू साफ साफ क्यों नहीं बताता? तू पीड़ू से चाहता क्या है? इस्तीफा, 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 इस्तीफा। रेजिग्नेशन, 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 रेजिग्नेशन। त्याग पत्र, त्याग पत्र, त्याग पत्र, त्याग पत्र, त्याग पत्र। उत्तरे तू की बोल रहे पप्पू? सीधा त्याग पत्र। ये भिड़े अभी सोसाइटी के काम के लायक रहा नहीं है, गैर जिम्मेदार हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, और देना चाहिए क्या, देना ही होगा। डायरेक्ट त्याग पत्र? ओए पप्पू तू सुन भी रहा है? तू क्या बोल रहा है? वो कुछ भी मुंह में आया बोली जा रहा है। सही बात है, मतलब स्टोरी की बात सही है। हाँ। पोपटलाल तुम कुछ भी बोल रहे हो। पोपट भाई गलत बात है। हाँ पोपट भाई, हमारे लिए तो भिड़े भाई मतलब सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी मतलब भिड़े भाई ही है। अरे भिड़े भाई जेवा सोचा सेक्रेटरी कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू अंजलि भाभी। ए डिब्बे, तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है चाचा जी, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। अरे आपने माना, हाथी भाई ने माना, पूरी सोसाइटी ने माना कि भिड़े की गलती है। भाई भिड़े अभी तो इस्तीफा दे दे। अरे पोपट भाई आटલું બધું ગુસ્સો નહીં કરો, મજાનું નથી। હાટી ભાઈ જરા એવાનું બીપી ચેક કરો ની, એવું લાગે છે હાઈ થઈ ગયું છે। नहीं नहीं, मेरा कोई बीपी हाई नहीं, एकदम नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। भाई भिड़े इस्तीफा दे दे। पोपट अंकल की सुई तो भिड़े अंकल के रेजिग्नेशन पर ही अटकी हुई है। देखो देखो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे इसे त्याग पत्र देना ही नहीं है, सेक्रेटरी पद की कुर्सी से चिपक के रहना है। नहीं रहना है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरी पद से त्याग पत्र दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। ये देख, तू सोसाइटी में सबके सामने बोल रहा है, बाद में फिर मुकर मत जाना। नहीं मुकरूंगा, चाहिए तो स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूं। अरे नहीं, उसका खर्चा भी तू सोसाइटी फंड में डालेगा। भिड़े मास्टर तुम ऐसे गुस्से में आके निर्णय मत लो। हाँ भिड़े, ये डिब्बा अभी गुस्से में है, तू इसकी बात दिल पे मत ले। हाँ बाबा। नहीं नहीं चाचा जी, पानी अभी सर से ऊपर चला गया है। मैं त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। देखता हूं ना मेरी बकरी सोसाइटी कैसे चलती है। देखो देखो इसका घमंड देखो, इसको लगता है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, सोसाइटी चल ही नहीं सकती। अरे हम चला के दिखाएंगे। अरे तू शांति रख भाई। अब पोपटलाल तुम शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? अरे अभी भिड़े तेरा घमंड तो मैं चकनाचूर करूंगा। तू कल के कल सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुला। तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं। मैं तय करूंगा कि मीटिंग कब बुलानी है। देखा देखा, इसे मीटिंग बुलानी ही नहीं है, त्याग पत्र देना ही नहीं है। पोपटलाल मुझे त्याग पत्र देना ही है। मैं कल सुबह 9 बजे गोकुलधाम सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाऊंगा। बाबा 9 बजे क्यों, 8:30 क्यों नहीं? अभी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं ही हूं पोपटलाल।
मैं तय करूंगा कि मीटिंग कितने बजे होगी। मीटिंग तो 9 बजे ही होगी। तुम्हें 8:30 बजे आना है तो आके बैठ जाना। अरे जा जा जिद्दी, तेरी आखिरी मनमानी भी पूरी कर ले। कल सुबह 9 बजे मीटिंग बुला, लेकिन मीटिंग में अपना त्याग पत्र दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगा। अब तो मुझे इस सोसाइटी का सेक्रेटरी, इस सोसाइटी का रहना ही नहीं, रहना ही नहीं, सोसाइटी का रहना ही नहीं, रहना ही नहीं, रहना ही नहीं। ओए पप्पू, एक ही कितना? अरे जो कितना सही कितना। ये भिड़े की वजह से कि कुंवारा मिलन समारोह में जाना भी कैंसिल हो गया। क्या करे अब, किसे समझाए? दोनों जीत पे अड़े। अभी इन दोनों को समझाना मतलब बर्तन से अपना सर टकराने जैसा है। सही बात है। ओ खोड़ा, ये कितलू मोटू टेंशन થઈ ગયું। अब तो हमारा आलू साबूदाना का प्रोग्राम कैंसिल। पता नहीं अब क्या होगा। चलो सुनिए, अब दादर जाने का प्रोग्राम कैंसिल ना, तो मैं गराज निकलता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स कैंसिल। હવે આટલી મોટી ટેન્શન થઈ ગઈ છે તો उसमें क्या हम आलू वेफर साबूदाना करेंगे। तू जा तू। सॉरी, मेरा ब्रीफकेस। चलो। बेड़े अंकल पोपट अंकल का झगड़ा इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। वो असली टेंशन तो अब शुरू होगा। बेड़े अंकल रेजिग्नेशन देने वाले हैं। पापा बहुत गुस्से में हैं। अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। सोनू, क्लब हाउस चलते हैं। चल क्लब हाउस, चल आ जाओ। चल। मुझे बोल रहा है कि मैं सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हूं। मैं अब तो मुझे सेक्रेटरी पद पर रहना ही नहीं। एक ईमानदार सेक्रेटरी की वैल्यू ही नहीं है। नहीं नहीं, इनके लिए ठंडा शरबत लेके आती हूँ। लापरवाह मणि। लापरवाह भिड़े के बिन बुलाए मेहमान। याद रखना, मेरे घर में भिड़े की मेहरबानी की वजह से हो, लेकिन अब तुम्हें और भिड़े को दोनों को अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। आज तो पोपटलाल ने बोलने में सारी हद पार कर दी। हद है भिड़े की लापरवाही की। अरे ऐसा लापरवाह सेक्रेटरी चाहिए ही नहीं। अरे मेरे जैसा सेक्रेटरी तो मिलेगा ही नहीं। अब तो कल मैं अपना त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। तू ये मत समझना कि तू त्याग पत्र दे रहा है, मैं ले रहा हूँ तेरे घमंड और लापरवाही की वजह से। पोपटलाल, भिड़े आहो, आप घर में भी युद्ध के मोड में हो। शांत हो जाइए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कमाल है माधवी, तुम्हें मेरा गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन पोपटलाल ने मेरे खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है वो नहीं दिख रहा। उसने मेरी जो दुनिया हिलाई है वो नहीं दिख रहा। मेरे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई है वो नहीं दिख रहा। मुझे सब दिख रहा है, लेकिन आपको पोपट भाऊजी का स्वभाव पता है ना, सोडे जैसा है, उछला और शांत हो गया। पोपट भाऊजी को रियलाइज होगा और वो हमारे घर हमारे लिए मिठाई लेकर आएंगे और अपने हाथों से आपको खिलाएंगे और माफी भी मांगेंगे। देखना। मैं उसके हाथ से मिठाई खाने ही नहीं वाला। काय करता है? मैं उसको घर में घुसने नहीं दूंगा। असं नाही करायचं। देखिए, अतिथि देवो भव। अतिथि? वो अतिथि नहीं है, वो सिर्फ अति है। अति वो है अति, इसलिए अभी तक ना बन पाया किसी का पति। असं नाही बोलायचं। हमारे घर आने वालों का ऐसा अपमान नहीं करते। पोपट भाऊजी आपको मिठाई खिलाएंगे तो खा लेना। हाँ, मैंने बोला ना, मैं उसके हाथ से मिठाई नहीं खाऊंगा। वो असं काय करता है? अच्छा ठीक है, उनके हाथ से मिठाई मत खाना, लेकिन वो जो मिठाई का बॉक्स लेके आएंगे उसमें से अपने हाथ से मिठाई खा लेना। हाँ, मुझे पोपटलाल ने लाई हुई मिठाई खानी ही नहीं है। और एक मिनट, जो चीज होगी नहीं उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? होगी, जरूर होगी। आप अभी शांत हो जाइए और ये मस्त पैकी ठंडा ठंडा
शरबत पीजिए। माधवी ये क्या कर रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो ऐसे शरबत पिला रही हो? गुस्सा भी तो छोटे बच्चे की तरह कर रहे हो। हैं? नहीं, आप ठंडा शरबत पियेंगे ना तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। सब पीजिए। अरे ठंडा शरबत क्या माधवी, मुझे पूरा का पूरा फ्रिज में भी रखोगी ना तो भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है माधवी कि चाचा जी और हाथी भाई को भी मेरी गलती दिखाई दी। अहो माधवी आता अहो अहो काही नहीं। कल की मीटिंग में मैं अपना त्याग पत्र देकर रहूंगा। सभी सोसाइटी मेंबर्स को मीटिंग के लिए बोल देता हूं। एज अ सेक्रेटरी आखिरी बार। दर्शकों, हमारी गोकुल धाम में नींबू जैसी छोटी सी बात कब कलिंगड़ बन के सर पे गिर जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। टेरेस से पोपटलाल की छत में पानी का लीकेज हुआ है और ये बात का पतंगड़ बन चुका है और बात भिड़े के रेजिग्नेशन तक पहुंच चुकी है। भिड़े हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है जिसके बिना गोकुलधाम सोसाइटी अधूरी है। अब भिड़े अगर रेजिग्नेशन देगा तो सोसाइटी को कौन संभालेगा? ये तो नए हंगामे की घोषणा हो गई है। कल संडे है, आप लोगों के लिए संडे फंडे होता है। आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मौज करेंगे, लेकिन हम गोकुलधाम वालों के लिए संडे फंडे नहीं होने वाला है। भारी टेंशन डे होने वाला है, क्योंकि पोपटलाल को भिड़े का त्यागपत्र चाहिए ही चाहिए और भिड़े ने त्यागपत्र देने की बात कह दी है, लेकिन वो आसानी से त्यागपत्र देगा नहीं। कुछ तो हंगामा होगा। अब ये दोनों के बीच में टकराव पक्का है। गोकुलधाम में अब टेंशन की हवा नहीं, तूफान आने वाला है और उस तूफान में आपके लिए हंसी की तेज हवा चलेगी। गोकुलधाम का तूफानी संडे देखने के लिए आपको आना होगा मंडे को, जो हंसी और मनोरंजन से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कल मीटिंग में मैं सबके सामने रेजिग्नेशन देने वाला हूँ। कैसे? रेजिग्नेशन, त्याग पत्र। कल मीटिंग में सबके सामने अपने सेक्रेटरी पद से मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। मैं मान ही नहीं सकता भाई, क्योंकि तेरा और सेक्रेटरी पद का रिश्ता ऐसा है जैसे मोबाइल और चार्जर, जैसे मैं और जलेबी फाफड़ा, जैसे सोटी और पार्टी साटी, जैसे अय्यर भाई और भाग्य चाइनीज बनने का।